दोस्तों, नया साल नया गोल में आज मेरे साथ है एक बहुत ही युवा मेरी साथी। आइए जानते हैं उनके बारे में और उनसे ये भी जानते हैं कि उनका नया साल का नया गोल क्या है। बिल्कुल। तो मेरा नाम प्यूली है और मैं अनंत मंडी की को-फाउंडर हूँ। हम लोग ये इनिशिएटिव रन करते हैं ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट। और मेरा तो नया साल का गोल ये है, क्योंकि मुझे लगता है कि सभी को खेती सीखना और अपना खुद का खाना उगाना सीखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा नया साल का गोल ये है कि मैं खाना उगाना सीखूं, खेती सीखूं थोड़ी बहुत। अच्छा, तो ये बहुत ही नायाब सा विषय आपके पास आया कैसे? ये नायाब तो है, पर मुझे लगता है ये काफ़ी फंडामेंटल भी है। हम सोचते नहीं हैं इसके बारे में, पर अपने फूड मतलब अपने खाने के सोर्स से जुड़ना मेरे ख्याल से हर ह्यूमन बीइंग को ये एक फंडामेंटल क्वालिटी के रूप में अपनाना चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि ये जो आपकी सोच है आगे बढ़ रही है? कुछ आपको इसमें उम्मीदें नजर आ रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ भी रही है और मेरे जैसे युवा मेरे साथ जुड़ भी रहे हैं जो इस सेम चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। अच्छा। तो बिल्कुल बढ़ रही है। अभी हमने शुरू भी कर दिया है इस पे काम, और एक छोटे से खेत पे हम लोग काम कर भी रहे हैं। अच्छा। तो बिल्कुल मतलब उम्मीदें आशाएं हैं, और जब यूथ के कंधों पे हमारी देश की जिम्मेदारी आ जाती है तो निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि यूथ यदि हमारा जागरूक है, सक्षम है और अच्छी से देश को चलाने की क्षमताएं रखता है तो उसको ये अवसर भी मिलने चाहिए, और वो अवसर चुरा भी लेता है। देखा आपने प्यूली ने किस तरीके से बताया कि एक ऐसी चीज ऐसा काम कर रही है जिसके बारे में आम तौर पे बड़े बड़े लोग नहीं सोच पाते हैं। तो ये था प्यूली का नया साल नया गोल। गया साल डब्बा गोल, ये हमारा अगला एक सेगमेंट है। तो हम प्यूली से जानते हैं कि उनका डब्बा गोल हुआ या कुछ अच्छा हुआ। तो गए साल में जैसे कि सभी के साथ हुआ कि बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई और मिलना मिलाना कम हो गया। तो हमारा तो पूरा इनिशिएटिव ही मिलने मिलाने से बनता है। तो हमें भी बंद करना पड़ा था, अनंत मंडी हम लगा नहीं पाए थे। एक साल का फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हमारा हुआ, उसके बाद से लॉकडाउन लग गया, तो हम पूरे 6 महीने तक नहीं लगा पाए थे। पर उस टाइम को हम लोग ने यूटिलाइज़ करा थोड़ा और रिफ्लेक्ट करने में कि किस तरह से इसको और आगे क्या डायरेक्शन दे सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। और बहुत सारे इंसाइट्स भी आए, समझ में आया कि हेल्दी फूड कितना ज़रूरी है लोगों के लिए, और खेती किसानी भी कितनी ज़रूरी है, और जिस तरह से हंगर क्राइसिस भी हुआ, ये सब हुआ। तो उन सब चीज़ों से आई थिंक रिफ्लेक्शंस और आए, और फिर हमने एक नई सोच के साथ अक्टूबर में फिर से शुरुआत की। और उसके बाद जब हमने शुरुआत की तो बहुत एकदम बूम के साथ हमारा पूरा इनिशिएटिव आगे बढ़ा। तो आई थिंक वो काफ़ी रिफ्लेक्टिव पीरियड भी था। बंद हुआ हालांकि बहुत कुछ, पर इंसाइटफुल मोमेंट वो पूरा। मतलब देखिए, आप कोविड ने बहुत सारी चीज़ें इंसान को सिखाई हैं, उसमें से ये है कि हम हेल्दी फूड की तरफ आगे बढ़े हैं और काम रुके हैं, ठहरे हैं और थम गए हैं, लेकिन उसके साथ नई आशाएं भी जगी है। ये हमें अभी प्यूली से जान के ये समझ में आया कि इन्होंने किस तरीके से अपने काम को फिर से एक बार एनालिसिस किया, जाना कि हम क्या कम कर रहे थे, क्या ज़्यादा करना चाहिए, और एक नए स्वरूप में आज हमारे बीच में है। प्यूली, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे साथ अपना समय बिताया। थैंक यू।